पानी स्वच्छ है। हाँ, नदी अभी साफ है। हाँ, पहले खराब था, अभी अच्छा है थोड़ा। ये जो पानी है निर्मल जल अच्छा है, कभी कभार आते हैं। It's quite, crystal clear water. It seems nice water. पानी अच्छा है, आप लेके पीजिए बॉटल में भर के, आप पी सकेंगे, आप नहीं पी सकते। अनजान अपनी हस्ती से निकल पड़ा है रोजमर्रा का जीवन जीने, लेकिन भागता दौड़ता शहर यह भूल ही गया कि नदी रुक सी चुकी है। राजस्थान से जन्मी साबरमती अहमदाबाद आते आते सूख जाती है, बट अहमदाबाद की सुंदरता में चार चांद लगाता रिवर फ्रंट लबालब भरा नजर आता है। साबरमती नदी में कैनाल के द्वारा नर्मदा का पानी डाल के उसको भरा गया। नर्मदा के पानी में भी, नर्मदा का भी हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है कि उसको हम कंटिन्यूअसली साबरमती में डालें और कंटिन्यूअसली पानी बहता रहे। तो होता ये है कि इसको अगर एक जगह से बंद कर दें और ये स्टेगनेंट वाटर है, मतलब जस्ट लाइक अ पूल, कि जिसको आपने एक बार भर दिया फिर वो भरा रहेगा, तो 8 किलोमीटर के बाद जहाँ वासना बैरेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है साबरमती नदी पर, वहाँ उसको हम बंद करके रखते हैं। जितना शहर का हिस्सा है 8 किलोमीटर का, उसमें ही पानी भरा रहता है। अगर आप उसकी इमेज देखें ऊपर से, सैटेलाइट इमेज, तो पता चलता है कि 8 किलोमीटर में पानी है, उसके बाद भी नहीं है, उसके पहले भी नहीं है। साल 2019 में गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण सुरक्षा समिति की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के अनुसार साबरमती में प्रदूषण की मात्रा निर्धारित सीमाओं से मीलों दूर है। अगर मैं हमारे खुद के इन्वेस्टिगेशन का रेफरेंस लेके बात करूं, तो हमने ये देखना चाहा कि रिवर फ्रंट के बारे में ये क्लेम किया जाता है, जब से भी रिवर फ्रंट बना है तब से, कि अब रिवर फ्रंट वाले स्ट्रेच में कहीं पे भी किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट या कोई भी पॉल्यूटेंट, एफ्लुएंट, सीवेज कुछ भी नहीं रिलीज किया जा रहा है। उसका ये मतलब हुआ कि एक एकदम साफ पानी है, जैसा किसी साफ नदी का होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो हमने जो सैंपल लिए उसमें रिवर फ्रंट के भी सैंपल लिए, और रिवर फ्रंट के सैंपल और रिवर फ्रंट के बाद के सैंपल, वो उसमें फ़र्क तो था, लेकिन रिवर फ्रंट वाले सैंपल भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक थे। वो भी ऐसे नहीं थे कि जैसे गाइडलाइन में बताए गए। तो जब ये अलग अलग 8 या 10 जगहों से हमने सैंपल लिए और उसका टेस्टिंग हुआ, उसके रिज़ल्ट बाहर आए, वो इतने चौंका देने वाले थे। मतलब वो बहुत अपेरेंट था, लेकिन जब आपके पास लैब टेस्ट होके कुछ आता है तो आपके पास पेपर पे दिखाने के लिए है कि दिस इज़ द सिचुएशन। इट वॉज सो अलार्मिंग। वासना बैरेज के बाद, जिसको शास्त्री ब्रिज बोला जाता है, ग्यासपुर उस जगह का नाम है, शास्त्री ब्रिज के नीचे आपको 3 बड़े नाले दिखेंगे, बहुत बड़े। तो वो एक तो वो है, दूसरा एक मिरोली करके जगह है, वहाँ है, और भी एक तीसरा पॉइंट है। तो ये 3-4 ऑफिशियल पॉइंट है जहाँ पे ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा डेजिग्नेट किए हुई जगहें हैं, जहाँ पे जाके आपको, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को और शहर का जो भी सीवेज है, इस सब को साबरमती में रिलीज़ होना है, बशर्ते कि उसकी गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट हुआ हो। आज जो दिखने को मिल रहा है उसमें आप पूरे शहर की इंडस्ट्री का सारा अनट्रीटेड एफ्लुएंट, लाल रंग का, काले रंग का, और पूरे शहर का सीवेज आप सीधा बहा रहे हो, जो ना तो ट्रीट हुआ है और ना तो पानी में जाके डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि पानी है ही नहीं। अखबार देखते होंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन आपको एक नया न्यूज़ मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या फटकार लगा रही है। तो मछली जिंदा होना वो पानी के साफ होने की निशानी नहीं है। जब उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल अतिशय बढ़ जाता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में हुआ, तो हमने देखा साबरमती रिवर फ्रंट में, हम आज जहाँ बैठे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर से कम की दूरी में हज़ारों या शायद लाखों मछलियाँ एक दिन में मर गई। तो कभी वो उस लेवल के बियॉन्ड चला जाता है, लेकिन वो नहीं भी जाता तो मछलियाँ जिंदा रह पाती है, क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग की एक कैपेसिटी होती है टॉक्सिसिटी को भी अडॉप्ट करने की, जैसे हमने किया है।
हम अपने खाने में से टॉक्सिन ले रहे हैं, हम अपनी हवा से सांस में टॉक्सिन ले रहे हैं, हमारे पानी में है, हमारे दूध में, हम कंटिन्यूअसली वी कंज्यूम टॉक्सिन, लेकिन हम सब जिंदा हैं। अनजान है आदमी, दूषित है पानी, बदहाल है बेफिक्री से तेरी, लौटेगी रूप बदल के तेरी ही थाली में। अरे तुझसे ही तो नाता है। जो समस्या हो रही है इस पानी के साथ, जो पानी आप लोगों को पीछे नदी से खींचना पड़ रहा है, उससे अब खेती में क्या समस्या आ रही है? हर खेडूत को ऐसी समस्या होती है जे साबरमती पानी खींच रहे हैं फाइटर से और पंप द्वारा। इसमें कोई खेती अच्छी होती नहीं, गेहूँ हो या पालक हो, सब्जी में कोई भी हो, इसकी समस्या ऐसा होता है पानी आता है हर खेडूत को नुकसान करके लेना पड़ता है। और इसमें बियारण डाला, इसके बाद जो बियारण डाल के पानी बोया ना हमने, वो पानी के साथ सब कुछ फसल निकली ही नहीं, जैसा वैसा होता है, जैसा खेड़ के रखा है ना जमीन को वैसे ही रहता है, कुछ अंदर से निकला ही नहीं। गाय भैंस में जो पानी पीता है तो कोई केमिकल जो रात का छोड़ा होता है और सुबह में ठहरता है किनारे में, तो हम घर से जैसे गाय भैंस छोड़ते हैं तो आके पानी पीती है, तो कोई ऐसा केमिकल पी जाए तो मर भी जाती है, और कोई केमिकल उसे शरीर में जाए तो चामड़ी भी बढ़ जाए। અને આ પાણીના હિસાબે અમારે બહુ ખેતરમાં બધું નુકસાન થાય છે, અને અમે ગમે તે આવી માલમાં બધું નાખીએ, આ પાણીના હિસાબે અમારે બહુ નુકસાન આવી ગયું। खेती में से अभी माल बढ़ जाता है, सब माल बढ़ जाता है ना, खेत में पानी लाल आता है, तो इसलिए खेती में कुछ प्रॉब्लम बहुत होती है। अभी खेत में क्या कुछ माल नहीं है, अभी कहाँ से हम क्या करेंगे क्या नहीं करते पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ का किस तरीके से उपाय निकलेगा? हमें तो कोई आशा उम्मीद नहीं है, हमें तो कोई उम्मीद है ही नहीं, और हमें सरकार को एक ही विंदना है कि वो केमिकल का पानी बंद करे तो हम खेडूत तो अच्छी खेती करें और अच्छा फसल भी उगा सके। हारती हूँ मैं रोज यहाँ तेरे ही अंधकार से, ना गढ़ता है तू मुझे, ना फेर मुँह इस प्रकार से।